बच्चों आगे हम जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 में तुल्यता संबंध से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ कि एक कोई सेट दिया हुआ है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक है तो और रिलेशन एक दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो कोई संबंध आर में तुल्यता संबंध कब होगा? जब वह स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो पहला हम देखते हैं स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब यक्स यक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग टू सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। तो यहाँ हमको जो रिलेशन दिया हुआ है ये कह रहा है कि यक्स यक्स बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि यह यक्स माइनस एक्स हमें जीरो मिलेगा। जीरो क्या है? जीरो एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि आर में स्वतुल्य संबंध है। आर में स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि यह इस रिलेशन को फॉलो करता है। दूसरा सममित संबंध, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बोर्ड में। सममित संबंध, तो कोई संबंध आर सममित कहलाता है जब यक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर, जहाँ एक्स वाई किसी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि यक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। तो जब यक्स वाई माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है तो वाई माइनस यक्स भी एक पूर्णांक संख्या होगी। इसको हम कह सकते हैं कि वाई माइनस यक्स भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से हम ये दिखा दिए कि वाई यक्स भी बिलोंग करता है आर में। अतः यह कहेंगे हम कि आर में सममित संबंध है। आर में सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है जब एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स जेड बिलोंग टू आर, जहाँ एक्स वाई जेड बिलोंग करता है किसी सेट ए से। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ये कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या, इसकी डिफिनेशन से, तथा वाई माइनस जेड भी क्या है? एक पूर्णांक। यह आपको दिया हुआ है दोनों का। जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो जब इसका हम दोनों का योग करेंगे, प्लस करेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो यह भी क्या मिलेगा? दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी एक पूर्णांक होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो इनका हम योग करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने देखा यक्स माइनस जेड एक पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। तो ये डिफिनेशन भी एक कहता है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर, तो यक्स जेड जो है बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इस तरह से हम यह प्रूफ कर दिए कि यक्स जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। अतः हम कहेंगे कि आर में संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए रिलेशन के लिए आर में तुल्यता संबंध है।
तो इस तरह से हमें किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो हम यह दिखा दें कि अगर दिए गए संबंध में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, यदि तीनों संबंध उसमें लागू होते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, तुल्यता संबंध है। आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। 4 में आपको दिया हुआ है, यह जो है व्यवहारिक क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इस तरह से दिया हुआ है कि आर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, आर आपको रिलेशन दिया हुआ है यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब यह एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो इसमें हमको दिखाना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं, तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो पहला हमें स्वतुल्य दिखाना है। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए हम डिफिनीशन देखते हैं कि यक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, इसमें हम ये कह सकते हैं कि यक्स बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स तथा यक्स, कोई एक व्यक्ति है तो वो एक ही स्थान पर क्या कार्य करेगा, तो यक्स तथा यक्स दोनों मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो सत्य बात है कि कोई भी एक व्यक्ति है तो वो एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो ये इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है तो वह एक ही स्थान पे कार्य करता है। दूसरा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में डिफिनीशन इसकी है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यक्स वाई बिलोंग टू आर, इसकी डिफिनीशन रिलेशन में हमको दिया हुआ है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करेंगे तो यह भी तो हम कह सकते हैं वाई तथा यक्स एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। इसका मतलब वाई यक्स बिलोंग टू आर। अतः हम कहेंगे कि आर में क्या है, आर में सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। तीसरा हमें संक्रामक दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो उसकी डिफिनीशन एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स जेड बिलोंग टू आर। ये इसकी डिफिनीशन होती है। अब यक्स वाई हम एक एक लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग करता है आर में तथा वाई जेड बिलोंग टू आर। तो जब यक्स वाई बिलोंग टू आर है तो इसका रिलेशन ये कह रहा है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं तथा वाई तथा जेड एक स्थान पे कार्य करते हैं। तो यक्स वाई एक स्थान पर हो गए, वाई जेड एक स्थान पे कार्य करते हैं। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। एक्स वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यक्स वाई जेड तीनों हैं तो हम दो को दिखाना है हमें, यक्स जेड बिलोंग टू आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर में संक्रामक संबंध है।
तो अतः इसमें हम देखें कि अतः दिए गए रिलेशन आर में सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध हैं, अतः आर में तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दिया गया जो है प्रश्न में तुल्यता संबंध है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अभी इसी से हम आपको समझा देते हैं। यह रिलेशन दिया हुआ है यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यक्स वाई जैसे हमने ये कहा था एक ही स्थान पर, उसी तरह से मोहल्ले वाला भी आप कर लेंगे, सारा कार्य वही हो जाएगा और स्थान की जगह आप मोहल्ला लिख लेंगे। तीसरे वाले में सी वाले में क्या कह रहा है कि यक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो कह रहा है कि यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यह लंबा है तो इसका मतलब स्वतुल्य दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि यक्स और वाई, तो कोई भी संख्या स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा सम्मित हमें दिखाना है, तो जब जो है यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, न ही लंबा, तो न ही इसमें सम्मित संबंध है, न ही स्वतुल्य है और न ही सम्मित। तीसरा संक्रामक, संक्रामक के लिए यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है जेड से 7 है, तो यक्स जो है जेड से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अतः इसमें जो है न ही स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से इसको भी हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि दिए गए प्रश्न में तुल्यता संबंध नहीं है। कोई भी संख्या अगर एक संख्या दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबी होगी या छोटी होगी तो उसमें क्या है तुल्यता संबंध नहीं होगा। आप बच्चों इसको स्वयं आप कर लेंगे, इसको हमने क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। डी वाले में इसमें भी रिलेशन आपको दिया है यक्स वाई की पत्नी है, तो यक्स वाई की पत्नी है, स्वतुल्य के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि स्वयं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, तो यक्स जो है यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा सम्मित संबंध के लिए यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स का पति होगा, न कि पत्नी, तो इसमें सम्मित संबंध भी नहीं है। और संक्रामक के लिए यक्स वाई की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है, तो यक्स जो है जेड की कभी भी पत्नी नहीं होगी, उसका उससे दूसरा कोई संबंध होगा, इसलिए इसमें संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि यह जो है व्यवहारिक जीवन में यक्स वाई की पत्नी है, तो इसमें तुल्यता संबंध नहीं है। इसी तरह से ई वाले क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, इसमें भी क्या है, इसमें भी तुल्यता संबंध नहीं है। इस तरह से अन्य क्वेश्चन भी हैं, सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये सब क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये सब पूछे गए हैं। आप स्वयं प्रयास करिए और आप देखेंगे कि आप इसको खुद से लगा पा रहे हैं। एक क्वेश्चन कोई और हम देख लेते हैं, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर, आप ले लीजिए एक क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर यक्स वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो आर में तुल्यता संबंध है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। कह रहा है कि यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, रिलेशन हमको यह दिया हुआ है कि यक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसको मैं समझा देती हूँ। आर आपको दिया हुआ है, आर इक्वल टू यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। कैसे आप इसको प्रूव कर पाएंगे, डिफिनेशन उसी तरह से लिखिएगा। कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब यक्स यक्स बिलोंग टू आर, तो यक्स यक्स बिलोंग टू आर है,
तो इसकी डिफिनीशन ये कह रहा है कि किसी भी x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो कोई भी अगर बुक है, कॉपी है, कुछ भी हो, तो x तथा x में भी कोई बुक है या कॉपी है, उसमें स्वयं में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान होगी। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं क्या कि R में स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए सममित की भी डिफिनेशन आप याद कर लिए हैं, आप इसके बारे में समझ लिए हैं। तो x y बिलोंग टू R, इसका मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y और x में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। y तथा x में भी पेजों की संख्या, अगर पहली किताब और दूसरी किताब, दो किताब लेते हैं, पहले के पेजों की संख्या दूसरे के पेजों की संख्या समान है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दूसरी किताब के पेजों की संख्या पहले किताब के पेजों की संख्या समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि yx बिलोंग टू R। तो कहेंगे हम R में सममित संबंध है। सममित संबंध है। तीसरा, संक्रामक संबंध भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि x y z 3 हम लेंगे, तो x तथा y में पेजों की संख्या समान होगी, y तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। जैसे ये दिया है x y बिलोंग टू R तथा y z बिलोंग टू R। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों में पेजों की संख्या समान होगी और ये x में भी पेजों की संख्या इसके समान होगी। तो x z बिलोंग टू R, ये हम कह सकते हैं। तो R में संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हमने देखा कि R में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध है, अतः R में तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से हम तुल्यता संबंध से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दिए गए रिलेशन में अगर तीनों संबंध फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, तुल्यता संबंध है। इस तरह से प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चन भी हैं, तो इसको आगे जो है दिए गए प्रश्नों को बच्चे सॉल्व करें और आगे फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।